अंजना जी, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति तब आगे जाता है जब उसका हृदय ठीक काम कर रहा होता है। और हृदय कब काम करता है? जब आपको पता हो कि रक्त संचार ठीक है। अब अगर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को राष्ट्र नायक मानने को तैयार नहीं है तो हृदय में कुछ गड़बड़ है। एक परिवार के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए इतिहास के सारे पन्नों को आप पलट देंगे। 50 साल की सेलुलर जेल की कैद, और उसके बाद उनको छोड़ा भी गया तो ऐसा नहीं कि वो बाहर छोड़ दिए, और उस सब को हटा दीजिए। जिस 1913, 18, 20 के माफीनामे की बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने तो साफ साफ कहा वो हमारी रणनीति के तौर पर वो मांगा गया। और क्या महात्मा गांधी को भी कल से गलत कहना शुरू करेंगे? जिन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा था योर ओबीडिएंट, कह देंगे कि अब कल से महात्मा गांधी का भी सम्मान करेंगे। और यह सवाल फिर पूछा जाएगा कि गांधी जी की हत्या हुई तो उससे किसको लाभ मिला? गांधी जी की हत्या से संघ पर प्रतिबंध लगा, भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लग गए, लाभ किसको मिला? कांग्रेस को लंबे समय तक सरकार मिली। क्या था भाई वो? क्यों आज तक कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई? क्यों आज तक गांधी जी की हत्या के सारे तथ्य सामने नहीं आए? बताइए उसको, क्योंकि वो तो गोपाल गोडसे अपनी किताब में दूसरी बातें लिखते हैं, उसका भी जिक्र करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नौजवानों को स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए, जिनके हाथ पैर में 7-7 किलो की लोहे की बेड़ियां थी। और अभी सुधांशु जी ने कहा नेहरू जी क्या क्या करते थे, वो भी पढ़ लीजिए। 17 साल वो जेल में रहे, मैं अभी सदन में चर्चा के दौरान सुन रहा था, और 11 साल से अधिक वो काला पानी में रहे। दोनों के बारे में पता कर लीजिए तो आपको पता चल जाए राष्ट्र नायक कौन है और राष्ट्र नायक कौन बन गया। ये कमेंट ले ले, उसके बाद मैं आपके पास फौरन आ रही हूं। देखिए, आज ये जो चर्चा है, माइक उठाना, माइक। हमारा देश, हम सब जब से हमने आंखें खोली, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश के जो नायक हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये हमारे स्वतंत्रता वीर है। और जब हम इसके बारे में, इनके बारे में सुनते हैं, इनकी हम कहानियां सुनते हैं, सावरकर, शहीद आजम भगत सिंह की कहानी सुनते हैं, तो हमारी रगों का जो खून है ना वो दौड़ना शुरू करता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह एक नौजवान, ऐसा ही कोई नौजवान, यंग सा नौजवान जिसकी कोई बहुत उम्र नहीं है, उसकी इनकलाब से, उसकी लड़ाई से, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज की लड़ाई से ब्रिटिश राज को भारत छोड़ना पड़ा। कभी आपने वीर सावरकर का नाम सुन, कभी आपको कोई एहसास हुआ है? कभी कोई फीलिंग आई उनके बारे में? सवाल यह है कि वीर सावरकर के बारे में जब भी प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि किस देश से आया हूं? बुद्ध के देश से आया हूं, गांधी जी के देश से आया हूं। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष जब आता है, जब भी भारत में कदम रखता है, उसका अगला कदम गांधी जी के पास चरणों में होता है। वीर सावरकर के चरणों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि अजय उपाध्याय भाई ने पूरा प्रोफाइल इनका बता दिया कि कैसे जब हमारे देश के क्रांतिवीर, किसान, मजदूर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये हमारे जो एमपी साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पार्टी के जो पूर्वज थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे, समाचार बता रहे थे, और एक साहब तो प्रधानमंत्री बन गए। उनके खिलाफ राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्लाह सिंधी, बरकतुल्लाह भोपाली ने मिलकर अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार बनाई और रशिया तक पहुंच गए हथियार लाने के लिए कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है उनकी उसकी जो बुनियादें हैं उसमें हम जो है जहर डाल के इनको हम बाहर फेंक देंगे। हाँ। और उसी हमारे जो राजा महेंद्र प्रताप थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पहला चुनाव हराने का मथुरा से काम किया। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की स्पिरिट है। अब ये बताइए सुधांशु भाई, हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आरएसएस का काम है देश के लिए मरना, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के लिए मरने का काम है आरएसएस। वो आरएसएस आज जब राज्यों में, केंद्र में बहुमत की सरकारें हैं, इस देश का हिंदू परेशान क्यों है? इस देश में नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का जितना एमएसएमई का इंडस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी की बहुत चर्चा करती है ना आरएसएस। ट्रंप का टैरिफ लगाने के बाद भदोही का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री 3000 करोड़ का माल बंबई के पोर्ट पे खड़ा है। 22 लाख लोग, प्रधानमंत्री ने इश्तिहार में छापा है, 22 लाख लोग सिर्फ भदोही में काम करते हैं। कानपुर में, उन्नाव में, आगरा में दुनिया का सबसे बड़ा लीडर इंडस्ट्री कहीं पे है। टॉप 5 देशों में हमारे उत्तर प्रदेश में जवाब सब बर्बाद हो गया। उसके बाद मैं लोगों से सवाल लेने जाऊंगा। डॉक्टर मोहन भागवत जी सुबह शाम कहेंगे
कॉर्पोरेट अडानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही है आरएसएस का चेहरा। अच्छा, अब बताता हूं। इन्होंने कहा कारपोरेट के लिए मरना। अब मैं मरना शब्द नहीं प्रयोग करूंगा। महात्मा गांधी जी का अंतिम क्षण कहां पे था? बिरला हाउस में था कि नहीं? कारपोरेट के घर में रहते थे कि नहीं? हमारा तो कोई नेता नहीं रहता जा किसी कारपोरेट के घर में। अरे अंग्रेजों का साथ जमनालाल नहीं दे बजाज क्या रहे रहते थे कि नहीं? बीच में अंग्रेजों बीच का में नहीं, साथ बीच में नहीं नहीं, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं। सर अभी और आएगा, अभी और तीर मिलाने का वक्त आएगा। अब सुनिए, इन्होंने कहा सावरकर जी के लिए, नाउ आई कोट, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सीलेंसीज मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, रिटन टू लॉर्ड चेम्सफोर्ड बाय महात्मा गांधी on 22nd of June 1920 from Mumbai, Bombay. I have the honor to remain your most obedient servant 1920 22 जून चेम्सफोर्ड को। इसलिए अब आइए आगे की बात बताते हैं। 10 सेकंड। जो ये कहने के बाद करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आप लोगों ने जब तक प्रधानमंत्री जी ने आकर उनके अरे नाम संघी पर नहीं थे विश्वविद्यालय वो। बनाने का, अब सर अपने आरएसएस से नहीं थे। अरे और अभी आप क्या अपने थे? पूर्वज बीच में नहीं, विचारधारा बीच क्या में थी नहीं। उनकी? सर, आपने अच्छा, ये बच्चे ही नहीं अभी जानते और आ होंगे, रहा है, अभी और अभी आ रहा है। पूछ लेते हैं अगर पढ़ाया गया हो। सब जानते सर, जाना अभी है, जानता है ये कोई? एटम बम नहीं है, कोई छुरछुरी जानता है? सर अभी और आगे आ गया। अब सुनिए, अपने पूर्वज हाथ नहीं याद नहीं उठा। रहते, समाजवादी हैं, लोहिया जी थे। जब अंग्रेजों के अंडर में ब्रिटिश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 को और नेहरू जी उसके चीफ बने, वेवेल के द्वारा शपथ दिलाई गई, यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेनी थी, तो लोहिया जी को ही बुलाया गया था। लोहिया जी ने मना कर दिया था कि हम क्वीन के निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर नेहरू जी जाके ले लिए थे। भाई अपने पूर्वज का तो याद रखो, अब मिल गए हो, आगे मान लिया भैया, मगर उसके बाद अब इसके बाद इनके अगले पूर्वज जब जेल में गए तो सारे, मुलायम सिंह जी भी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव जी भी जेल में थे, और जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये, जनेश्वर मिश्रा सब के सब जेल में थे। मगर आज कैसे मेल अपना में कोई हैं? नाम नहीं बता रहे हो कि हमारे लोग भी जेल में थे। टर्न पे आप कैसे मेल में हैं? इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अंजना अब मैं दूसरी बात तुमसे कहना चाहता हूं। अंजना जी एक बात। एकदम छोटा सा कमेंट जो देखा अजय जी भी हाथ उठा रहे अभी हैं। आपका एक जल्दी, ही पॉइंट जल्दी। रह गया। अच्छा, एक अब लास्ट जैसे पॉइंट कि रह गया, लास्ट इन्होंने पॉइंट कहा जल्दी। अशफाक उल्लाह खां, मैं पूछना चाहता हूं, अशफाक उल्लाह खां के घर पे कितने गए सेकुलरिज्म के सूरमा? इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनके घर पे जाते कभी देखा? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई तो अरे इन लोगों से प्रधानमंत्री जी ने आपका उनके क्या पूरे मतलब है? परिवार को, पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और इन लोगों ने यासीन मलिक को बुला के सम्मानित किया जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा। ये आजमगढ़ के संजरपुर में जाके आतंकवादियों के आरोपियों के घर पे जाके सिजदा करते हैं, आतंकवादियों से केस विड्रॉ करते हैं। कभी मलिक मोहम्मद जैसी घर पे गए, कभी अब्दुल रहीम खान खाना कब्र पे गए, कभी सैयद इब्राहिम रसखान के कब्र पे गए। नहीं, ये सिर्फ भाषण देने के लिए है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने का। स्वाधीनता के आंदोलन में जामिया मिलिया इस्लामिया ब्रिटिश राज के खिलाफ पैदा हुई। वहां से नौजवान पढ़ते थे और सीधे जाते थे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। एक बार जामिया को बंद होने की नौबत आई। गांधी जी ने बिरला जी को चिट्ठी लिखा, उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया बंद हो जाएगी अगर आप मदद नहीं करोगे, क्योंकि ब्रिटिश राज का पूरा आक्रमण होता था हमारे देश के हीरोज के ऊपर, जो लोग लड़ रहे थे, किसान थे, मजदूर थे, युवा थे। तो बिरला जी ने उनकी मदद करी। अब बिरला जी ने इनको चंदा नहीं दिया, जैसे आज मिल रहा ना बड़ा बड़ा चंदा, इनको नाराजगी हो रही है। भाई हमारे हीरोज के लिए बिरला जी ने, बिरला हो और जमनालाल बजाज जामिया मिलिया इस्लामिया में कैशियर थे पूरी जिंदगी, इसलिए थे कि ये गांधी जी का, भगत का, सुखदेव का, राजगुरु का जामिया मिलिया सपना थी। तो आपके लिए ब्रिटिश राज के पक्ष में नहीं खड़े थे, और आप लोग चंदे पे जीने वाले लोग तब भी जी रहे थे। ब्रिटिश राज के से जो मिलता था, इनको क्या बोलते हैं उसको, माहनामा, महीना जो मिलता, तब भी जी रहे हैं। आज भी बेल बॉन्ड में लंबे लंबे कई सौ करोड़ इंडिगो का जो पूरा खेल है, कितना चंदा लिया पूछिए जरा इनसे। आप लोग को आजकल मिल रहा है कि नहीं? आप लोग को आजकल मिल रहा है? बेल बॉन्ड का जो डिटेल है समाजवादी पार्टी को पूरे 2-3 सवाल लेंगे, छोटा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सीधा उस पर। जामिया मिलिया इतना बढ़िया सपना था कि अब जैसे ही जामिया मिलिया को मुस्लिम इंस्टीट्यूशन कर दिया, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। PDA कहां गया मेरे भाई? AMU मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। PDA कहां गया मेरे भाई? PDA में A है ना? नहीं, इस बार मैंने पूछा था अखिलेश जी से कि इस बार आप असल फुल फॉर्म बताइए। बिग बी उसमें उन्होंने आधी आबादी, अल्पसंख्यक सब बोला। अखिलेश का A और PDA का A, हकीकत में यही 2A है।